जय हिंद दोस्तों। तो इजिप्ट ने यहाँ पर इसराइल के खिलाफ अपने HQ-9B चाइनीज़ मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है और इसके साथ साथ इजिप्ट के सनाई में अपने एयरक्राफ्ट भी तैनात करने की तैयारियां कर रहा है। इजिप्ट का मकसद यहाँ पर यह है कि गाज़ा से आने वाले लोगों को इसराइल की तरफ आने से रोकना, बट इसका असली मकसद इसराइल पर दबाव डालना है ताकि इसराइल गाज़ा में हमास के मेंबर्स को अपना टारगेट बनाना बंद करे। वहीं यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पुर्तगाल ये सभी फिलिस्तीन को मान्यता देते नजर आ रहे हैं और फ्यूचर में और भी देश इसमें शामिल होने वाले हैं। इसराइल का कहना है कि ऐसा करके ये देश हमास को रिवार्ड दे रहे हैं। अरब देश चाहे सऊदी अरेबिया हो, कतर, तुर्की, इजिप्ट सभी अब इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं। जब से इसराइल ने कतर पर हमला किया है, ये सभी अरब के देश खौफ में जी रहे हैं क्योंकि उनको इसराइल का इतिहास पता है कि इसराइल अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी बात, जब से इसराइल ने ग्रेटर इसराइल का मैप पेश किया है, अरब के इन शेखों की नींद उड़ी पड़ी है। इसराइल का ये नक्शा सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, तुर्की के कई हिस्सों को अपने अंदर लेता है। सऊदी भी अब इसराइल को लगातार धमकियां दे रहा है, अगर इसराइल ने अपनी रेड लाइन क्रॉस की तो अच्छा नहीं होगा। और सऊदी के द्वारा इस बात को भी हवा दी जा रही है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब सऊदी अरेबिया यूज कर सकता है और सऊदी अरेबिया ने ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंडिंग की थी, जिसमें यह तय किया गया कि सऊदी अरेबिया फ्यूचर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है कि उनके न्यूक्लियर बॉम्ब कोई भी कहीं भी किसी के द्वारा भी खरीदे जा सकते हैं और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बम का प्रदर्शन पूरी दुनिया में कर रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम इसराइल की नज़रों में खटकने लगे हैं। अगर फ्यूचर में इसराइल और अरब के देशों के बीच कुछ होता है तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स सबसे पहले इसराइल के निशाने पर होंगी। पाकिस्तान ने यहाँ पर बेवजह ही उड़ता तीर पकड़ लिया है। वहीं दूसरी ओर इसराइल ने एकदम से गाज़ा के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं, लोगों को गाज़ा से खदेड़ना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि इसराइल हमास के साथ साथ गाज़ा पर पूरा कब्जा कर लेगा। जहाँ तक बात रही सऊदी अरब, इजिप्ट या अरब के दूसरे देशों की आर्मी की, वो शायद इसराइल का मुकाबला ना कर पाएं जब तक कि अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा है। वैसे भी इजिप्ट ने जो HQ-9B चाइनीज़ मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किए हैं, ये लगभग वही सिस्टम हैं जिसका भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में हलवा बनाया था। वही HQ-9 जो पाकिस्तान ने लाहौर में डिप्लॉय कर रखे थे। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये खबरें भी निकल के आ रही हैं कि हमास ने ट्रंप को एक सीक्रेट लेटर लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि हमास इसराइल से अपनी जान छुड़वाना चाहता है। शायद हमास इसराइल के 48 बंधक जो हमास के पास हैं, उनके जरिए इसराइल के साथ नेगोशिएशन करना चाहता है। जैसे ही ट्रंप ने बयान दिए कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल में जो किया, नवजात बच्चों के सिर काट दिए, जिंदा जला दिया, इजरायली औरतों को बंधक बनाकर उनका रेप किया, उससे तो ये लगता है कि अमेरिका किसी भी हाल में हमास को बख्शने वाला नहीं और ना ही इसराइल। जिसके बाद माना जाता है कि हमास के लोग गाज़ा की सुरंगों में जाकर छिप गए हैं। जैसा कि सबको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान के जरिए ईरान को निपटाना चाहता है, तो यहाँ इसराइल ने भी सोचा होगा कि लगे हाथ इसराइल का नक्शा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसीलिए इसराइल गाज़ा का फुल एंड फाइनल करने के मूड में है। पर यहाँ चीन इन सब को मौके की तरह देख रहा है। अगर अरब और इसराइल के बीच वॉर होती है तो वो इस वॉर का हिस्सा न बनकर अरब के देशों को अपने हथियार बेच सकता है। चीन को इन सब में गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। दूसरा, दुनिया के जितने ज्यादा मुल्क आपस में भिड़ेंगे, दुनिया का उतना ही ध्यान चाइना की तरफ से हटेगा। जय हिंद, जय भारत।